को जय मसीह की। आज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आपके बीच में मैं प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से आई हूँ। मेरे प्रियो, मैं समय प्रभु यीशु का धन्यवाद दूंगी कि सचमुच में उसके वचन को, उसकी बातों को मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर सकूं मेरे प्रियो। हालेलुया। तो सचमुच में मेरे प्रिय भाई बहन जितने आप मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने आप सभी को उसकी एक अद्भुत योजना के अकॉर्डिंग आपको तैयार किया है। परमेश्वर ने आपको रचा है, परमेश्वर ने आपको बनाया है उसके कामों के लिए। आपके जीवन में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी योजना को बना कर रखा है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते मेरे प्रियो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि शैतान उन चीजों की कल्पना करने से आपके जीवन का जो लक्ष्य है, सपना है, दर्शन है, उस लक्ष्य से शैतान आपके मनों को भटका रहा मेरे प्रियो। हालेलुया। आज हम संसार में देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत से अंधविश्वास में है मेरे प्रियो। शैतान ने उनकी आंखों पर पट्टियों को बांध कर रखा मेरे प्रियो, वो देखते हुए भी नहीं देख रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि शैतान आपको आपके जीवन में, आप समझ सकते हैं, जैसे आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा जीना व्यर्थ है, मेरा जीवन में कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। कभी कभी शैतान उसके मन में ये बात लाता है कि तू खत्म हो जा, तेरा जीवन खत्म हो जाएगा। आपको असहाय, आपको ऐसा विश्वास दिलाता है कि आप इस दुनिया में किसी काम के नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं कहती हूँ, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको उसके कार्य के लिए बुलाया है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसीलिए शैतान के भरमावे में ना आए मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि शैतान ने इस संसार पर पट्टी बांध रखी है मेरे प्रियो। लोग देखते हुए भी देख नहीं पा रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। मैंने एक खबर सुनी थी मेरे प्रियो, नागालैंड में वहां पर लोग शैतान की पूजा कर रहे हैं मेरे प्रियो। वहां पर लोग शैतान की पूजा कर रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ मसीह मेरे प्रिय भाई बहनों, आप प्रार्थना में, प्रभु के जीवित वचन में मेरे प्रियो कमजोर ना हुई मेरे प्रियो। शैतान की हर एक योजनाओं को पैरों तले रौंद दे मेरे प्रियो, क्योंकि प्रार्थना में वो ताकत है, प्रार्थना में वो सामर्थ्य है जिसके द्वारा पहाड़ हिल सकता है, समुद्र दो भाग हो सकता है। हालेलुया। सूरज चांद स्थिर रह सकते मेरे प्रियो। हालेलुया। मुर्दे जीवित हो सकते हैं। प्रार्थना में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है मेरे प्रियो। मैं आपसे एक वचन शेयर करना चाहती हूँ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 की 9 आयत में मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ पर वचन क्या कहता है? तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। इब्लिस, अजगर जो सारे संसार का भरमाने वाला है मेरे प्रियो, पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। कहां पर गिरा दिया गया मेरे प्रियो? पृथ्वी पर गिरा दिया गया है और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, यहाँ पर शैतान जो दुष्ट है, जो इब्लिस, अजगर मेरे प्रियो, जिसने हवा को बहकाया था मेरे प्रियो, उस इब्लिस अजगर के साथ उसके स्वर्गदूतों को भी यहाँ पर पृथ्वी पर गिरा दिया गया मेरे प्रियो। आज वही इब्लिस, उसकी दुष्ट आत्माएं मनुष्य के मनों में, उनके हृदयों में कार्य कर रही है। आप नागालैंड में, मैं आपको थोड़ा सा वीडियो दिखाऊंगी आगे मेरे प्रियो, आप इस वीडियो को आप देखिएगा मेरे प्रियो। इस न्यूज में क्या बताया गया है मेरे प्रियो। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप प्रार्थना में, वचन में, विश्वास में दृढ़ रहे मेरे प्रियो। चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन आप ये सोचे कि यीशु आपके पास है तो आप सारे संसार को, सारे सृष्टि को और प्रार्थना के द्वारा सब कुछ बदल सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। तो सचमुच में आप आगे इस वीडियो को देखिए। आपने भगवान की पूजा सुनी होगी, हीरो हीरोइन की पूजा सुनी होगी, उनके मंदिर बनने की कहानियां सुनी होगी, किसी हॉलीवुड मूवी में हो सकता है शैतान की पूजा भी देखी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ में भी शैतान की पूजा होती है,
वो जो राज पिक्चर में डायलॉग था, अगर आप भगवान को मानते हैं तो शैतान को ही मानना होगा, वो रियल लाइफ में भी हो रहा है। नहीं मान रहे ना आप? हम बताते हैं आपको। हमारे देश में ऐसा हो रहा है। हमारे देश में एक राज्य है जहां शैतानों की पूजा हो रही है, और ये राज्य है नागालैंड। नागालैंड बारे में आप सब जानते हैं। आप में से कई लोग हो सकता है वहां घूमने गए हो, प्रकृति की खूबसूरती देखी हो, लेकिन अगर नहीं गए होंगे तो भी सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ खबर देखी होगी। नागालैंड वैसे भी हमेशा से शांत प्रदेश रहा है, कम खबरें आती है लेकिन आती रहती है, खूबसूरती की ज्यादा आती है। लेकिन इस बार जो खबर आई है वो चौंकाने वाली है, सोचने पर मजबूर करने वाली है, और मन में सवाल उठ रहा है, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? देखिए, हमको तो पहली बार सुनकर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब नागालैंड की विधानसभा में यह मुद्दा उठा तो हमारा दिमाग थोड़ी देर के लिए सकपका गया। दरअसल नागालैंड विधानसभा में शैतानी पूजा पर प्रतिबंध को लेकर मांग उठी, और इसे रोकने के लिए बाकायदा कानून बनाने की बात कही गई। अब आपको बताइए कि आखिर शैतानी पूजा है क्या, लेकिन उससे पहले ही जानिए कि आखिर यह मामला उठा कहां। तो हुआ यूं कि नागा पीपल फ्रंट के विधायक जो हैं नीनू, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा और यह कहा कि एक ईसाई राज्य होने के नाते हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति आस्थावान अनुयायी बने रहना चाहिए। ये देखकर वाकई दुख होता है कि हमारी युवा पीढ़ी खुलेआम शैतानों को पूजा कर रही है, जो हमारे धर्म, हमारे प्रभु की शिक्षाओं का घोर अनादर है। यह खबर उन अभिभावकों के लिए भी है जिन्हें नहीं मालूम कि उनके बच्चे डिजिटल मीडिया पर क्या कर रहे हैं। क्या है खबर, कौन सा वो शैतान है, किसका जिक्र है, ये सारी खबर जो आपका दिमाग खराब कर रही है, जरा सुनिए आप। नागालैंड के सबसे बड़े रहस्य से उठेगा पर्दा। सुंदर वादियों की आड़ में चल रहा शैतानी खेल। क्या नागालैंड में हो रही है शैतानी पूजा? शैतान का नाम लिया और शैतान हो जाता है हाजिर। यह आपने किस्से, कहानियों और फिल्मों में कई बार सुना होगा, लेकिन क्या अब यही शैतान नागालैंड में बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन रहा है? क्या यही शैतान बच्चों के बीच अपना प्रभाव बढ़ा रहा है? जिस तरह घरों और मंदिरों में भगवान की पूजा होती है, वैसे ही क्या अब नागालैंड में युवा इस शैतान को पूज रहे हैं? क्या ये शैतान युवाओं पर इतना हावी हो गया कि आस्तिक और नास्तिक से आगे निकलकर युवा तंत्र मंत्र के रास्ते पर चल पड़े हैं? अब सवाल है कि आखिर शैतानी पूजा होती क्या है? दरअसल इस तरह की पूजा को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, जिसमें किसी भी तरह के नैतिक नियमों का पालन नहीं होता। इस पूजा को करने वाले लोग शैतानों से जुड़े बताए जाते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि शैतान एक वास्तविकता है। ये लोग इस शैतान को देवता के तौर पर मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। शैतानी पूजा करने वाले लोग शैतान को ईश्वरीय शक्ति का विरोधी नहीं मानते, बल्कि शैतान को मानव विद्रोह, व्यक्तिवाद और स्वतंत्र विचार का प्रतीक माना जाता है। अब सवाल है कि आखिर जो नागालैंड ईसाई बहुल राज्य है, वहां शैतानी पूजा चर्चा में क्यों है? क्योंकि शैतानी पूजा करने वाले लोग तो किसी धर्म को मानते ही नहीं हैं। दरअसल नागालैंड में शैतानी पूजा की जड़ें लगातार मजबूत हो रही हैं। ये काली शक्ति धीरे धीरे युवाओं को अपने कब्जे में जकड़ रही है। जानकारी के मुताबिक कुछ समूह नागालैंड के युवाओं को शैतानी पूजा में शामिल होने के लिए 1 लाख रुपए और 1-2 पहिया वाहन देने का वादा करके लुभा भी रहे हैं। इन्हीं सब ने कुछ नेताओं और ईसाई समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। इन विचारकों का मानना है कि ये शैतानी पूजा उनके गहरे ईसाई विश्वास और उनके पारंपरिक मूल्यों को कमजोर कर रही है। चाहे मतलब नागालैंड आपको पता ही है कि क्रिश्चियन स्टेट है। हमारा 99% क्रिश्चियन है यहाँ पे। तो इसको लेके हमारा कोई, जैसे कि आपका हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, हमारा एक वी हैव एक रिलीजियस बिलीव्स होती है। जैसे क्रिश्चियनिटी के जो होते हैं, हमारा कोई बिलीव्स होती है जो इसके खिलाफ जो अभी चल रहा है, ये सैटेनिक वर्शिप। आपको पता ही होगा कि यूएसए में तो बिल्कुल भी एक ऐसी चर्च है, सैटेनिक चर्च, जो शुरू हुआ था एलिस्टर क्रॉले ने। उसका कोई सर्टन बिलीव्स है, उसका कोई सर्टन रिचुअल्स है जो क्रिश्चियनिटी से पूरा टक्कर देती है। तो जैसे कि 2025 दिस ईयर मई में 2 स्कूल के बीच लड़का लोग झगड़ा हुआ, मारपिटाई हुआ, और जब इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन किया तो किसी बच्चे के साथ हाथ में लिखा था 666। और हमारा क्रिश्चियन, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, हमारा ये क्रिश्चियन धर्म में 666 नंबर एक होता है कि हम सैटेनिक नंबर बोलते हैं उसको, क्योंकि सैटेनिक चर्च करके एक पूरी प्रॉपर एक चर्च है जिसका भी कोई रिचुअल्स है, जो उसको लेके ये चला रहा है यहाँ पे। और इसकी वजह से लोगों को मतलब झगड़ा हो रहा है, जहाँ पे मतलब कोई ऐसे रिचुअल्स हो रहा है जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ हो रहा है। बच्चों को लेकर अभिभावकों को सतर्क रहने की जरूरत है। तो आपने मेरे प्रियो इस वीडियो को देखा मेरे प्रियो, सचमुच में मैं आपसे कहती हूँ,
आपके जीवन में कमजोर ना हो। और वचन कहता है कि इसीलिए तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा मेरे प्रियो। मैं आपसे कहती हूँ आप प्रार्थना करें मेरे प्रियो, और सचमुच में शैतान की हर एक योजनाओं को पैरों तले रौंदे मेरे प्रियो। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष करे। थैंक यू सो मच।